हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवरार इंग्लिश क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसकी आज हम लोग बात करेंगे। और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उस सब पर भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका क्या होगा, एक तरीके से 100 नंबर का होता है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबका 100 नंबर्स का होता है। ठीक है, तो ठीक वैसे भी इंग्लिश का होगा। तो इसमें कैसे कैसे क्या होगा, तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें आपको 20 MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 20 नंबर में होंगे, और 50 नंबर का क्या होगा आपका थ्योरी में होगा। ठीक है, और इसमें ये आगे होगा आपका जो इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स, यानी जो स्कूल में आप जैसे आप प्रैक्टिकल के नंबर बोलते हो वो 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब पेपर का क्या पैटर्न रहेगा उसकी हम लोग बात कर लें। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका रीडिंग सेक्शन आएगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, वन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें क्या होगा 3 आपके क्वेश्चन आएंगे और उनके MCQ मतलब आपके क्या होंगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो भी करेक्ट होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो दूसरा वाला हमारा होगा, वो दूसरा क्या होगा, देखिएगा वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपके 3 जो है वो क्या होंगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 जो कि 2-2 नंबर में होंगे, तो कुल मिला के 6 नंबर में होगा। और एक यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, एंड वन वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक क्या होगा वोकेब पे आपका आएगा, जो शब्द भंडार बोलते हैं इसके लिए, तो उस पे आएगा, ये 1 नंबर में आपको मिलेगा। तो कुल मिला के जो रीडिंग हमारा सेक्शन रहेगा उसमें से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा राइटिंग स्किल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो क्या क्या चीज़ आएंगी, और ये 10 मार्क्स का आपका होगा। देखिएगा कैसे होगा, इसमें सबसे पहले आपका एक लेटर आएगा, और लेटर की अगर हम लोग बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। अच्छा, फॉर्मल लेटर की मैं बात करूं तो जो ऑफिस को, जो कार्यालय जो होते हैं हमारे ऑफिस के लिए, उन वहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इनफॉर्मल लेटर की हम लोग बात करें तो इसका जो यूज़ हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग क्या, जैसे अपने रिलेटिव्स के लिए कोई लेटर या पत्र हम लोग लिख रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो, ऑल अंडर टाइप की वीडियो है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। या तो आप ये करेंगे या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो आपकी स्कूल पे हो सकती है, फीस कंसेशन पे हो सकती है, बहुत सारी जो भी एप्लीकेशन जो आप स्कूल से रिलेटेड जो होती है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो ये ऑप्शन में होगा, आपका ऑप्शनल होता है, या तो आपको एप्लीकेशन करनी होती है या आपको लेटर करना होता है। तो ये 4 नंबर इसके लिए भी निर्धारित हैं। उसके बाद में देखिएगा इसमें जो चौथा हमारा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल के नाम से पहले ऐसे के नाम से आता था, अब ये आर्टिकल होता है। ठीक है, डिफरेंस के लिए अब आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट आप भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, वन ऑप्शनल वेस्ट ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80, और आपका 80 से मतलब आपको करना है 100 वर्ड्स तक लिखना, और ये आपका 6 नंबर आएगा। एक आर्टिकल्स लिखना है, तो आर्टिकल्स पे भी हमने बहुत शानदार वीडियो डाल रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हो। तो ये आपको एक करना है। ठीक है, तो ये 6 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिएगा आप ग्रामर वाला जो हमारा सेक्शन शुरू होता है ये 15 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या होगा, 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद में एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, उससे के मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच में ये सारी चीज़ आती हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे। उसके बाद में टेंसेस के पार्ट में से आएगा, जो टेंस का हमारा पार्ट होता है। एक आर्टिकल आपके दे रहा है, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा हो गया ए और एन, और एक हमारा द होता है, मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ये आएगा। उसके बाद में रीऑर्डरिंग, मतलब सेंटेंस कोई ऊट पटाक तरीके से दे रखा होगा, मतलब तो उसको सही वे में लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, उसके बाद में स्पेलिंग का होगा आपका। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसकी भी हम लोग बहुत जल्दी क्लासें आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका वॉइस, यानी पैसिव वॉइस, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हो, एक वो आएगा, और एक आएगा पंक्चुएशन, मतलब कहाँ पे आपको कॉमा लगाना, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना, कहाँ कैपिटल लेटर से लिखना, तो ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपके 6 नंबर बनने वाले हैं।
उसके बाद में फिर हम बात करते हैं 7 नंबर की। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांसलेशन वाला पार्ट आएगा, इसमें एक स्टोरी आएगी जिसमें आपके 4 से 5 सेंटेंस तकरीबन आपको मिलेंगे, तो वो आपको आएंगे, तो ये भी आपकी 4 नंबर की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगला। अब हमारा जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार ये था कि 70% मतलब 70% मतलब 30% सॉरी, आपका जो सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया गया था 30%। तो इस बार क्योंकि अब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, सरकार का सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हो सकता है, मतलब हो नहीं सकता बल्कि 100% मैं आपसे ये मतलब बता रहा हूँ कि आपका 100% सिलेबस होगा, ठीक है। अब ये कैसे कैसे आएगा लिटरेचर में, इसकी हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उनकी अब बहुत अच्छे से आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज है उसमें से आपको क्या आएगा वो ज़रा देखिएगा। तो इसमें 2 MCQs आएंगे जो बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी इसमें क्या होगा, आपको एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है मतलब जो प्रोज है उसमें से आपको क्या होगा, कोई ना कोई पैराग्राफ रखा मिलेगा, उसमें से आपको क्या करना है कि 2 क्वेश्चन आपको शायद यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये आपका 2 नंबर में आने वाला है, मतलब आपके एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें 9 नंबर पे 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स, ठीक है। अब 3 जो है वो आपके जो लेसन है, चाहे वो आपका जो प्रोज सेक्शन के 3 मतलब आपको क्या करेंगे MCQ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होगा, ये प्रत्येक भी एक नंबर का होगा, उसमें भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अगला जो हमारा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, देखिएगा 10 नंबर पे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स ईच, यानी आपको क्या करना है कि 3-3 नंबर में आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, आपको केवल 2 करना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये होंगे हमारे मतलब जो प्रोज का जो सेक्शन उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा बल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 आपको क्वेश्चन दिए मिलेंगे और आपको एक ही करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी 60 वर्ड में, ठीक है। तो 4 नंबर इसके लिए भी क्या है हमारे निर्धारित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें से हमारा क्या आएगा, ठीक है। पोइट्री की बहुत शानदार हमारी वीडियो पहली बार तो अवेलेबल है, उस पर अच्छे से देख सकते हो। और 2024 के लिए हम नया सेशन बहुत जल्द आपके मतलब जो मैंने आपसे वादा किया था कि 20 मार्च से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से देखें, ठीक है। उसके बाद में पोइट्री में क्या होगा आपका 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी आपको एक स्टेंजा दे रखा होगा, उसमें से आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और आपको एक नंबर के होंगे वो, और यहाँ से 2 नंबर भी आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में क्या होगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स, ठीक है। इनके लिए भी 3 नंबर निर्धारित हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाओ तो मैं आपके लिए यहाँ पे सजेशन दूंगा कि आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उसकी आप 8 लाइनें पोइम की याद कर लीजिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन जिसका अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप ये वाले जो है 4 लाइन वहाँ पे लिख देंगे। 8 लाइन लिखने याद करने का फ़ायदा ये होता है कि आप मतलब जो अगर वो मतलब कभी क्या होता है, कई बार टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें वो आ गई और वही आपने याद की है, तो उससे फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप 8 लाइन याद कीजिएगा, अगर वो आ गई हैं तो आप आगे की या शुरू की आ गई हैं तो पीछे वाली आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये आपके ऑप्शनल है, मतलब आपको एक ही करना होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल आइडिया जो है वो इस वर्ष यानी 2022 का जो एग्ज़ाम हो, मतलब जो 22 का एग्ज़ाम था, तो इसमें क्या हुआ था, ये बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। मतलब 2023 का जो बोर्ड एग्जाम था, सॉरी। तो ये आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 नंबर में आने वाला है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं फूड प्रिंट्स विदाउट फीड्स, यानी जो सप्लीमेंट्री का जो हमारा पोर्शन है उसकी बात करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा 5 MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लेसन से आएंगे, उनको देख लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मतलब 1 नंबर का होगा, जिसमें 5 नंबर आपके लिए निर्धारित हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स, मतलब ये भी सेम है, यानी 2 आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें भी करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इसमें करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका सिलेबस आपको जो पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिलहाल जो 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके लिए ये जो चैप्टर आपको दिखाई देना है, ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और ए ग्लम्पस ऑफ इंडिया, उसमें ये आपके ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसके बाद कुर्ग टी फ्रॉम असम, ठीक है। ये तो ये चैप्टर आपके मतलब जो है पिछली बार के एग्जाम में थी, मैडम राइट्स द बस द सर्वन एट बनारस, ये चैप्टर आपके 2023 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें थी। अब इसमें होगा क्या, देखो ध्यान से। अब मैं नीचे आता हूँ तो पिछली बार क्या हुआ था कि ये वाले जो प्रोज का जो था ये वाले रिड्यूस कर दिए गए थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा पहले तो आप उनको तैयार कीजिएगा, अगर आगे जो भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपके ये ऐड हो जाएंगे, तो आपको ये वाले भी तैयार करनी है। पॉइंट मतलब किसमें
प्रोज वाले सेक्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो अब हमारा जो पोइट्री वाला सेक्शन है, तो पोइट्री वाले सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका क्या था कि डस्ट ऑफ स्नो था, फायर एंड आइस था, उसके बाद टाइगर इन द जू था, अमांडा था, एनिमल्स था, द ट्रीज था। ठीक है, और एक फॉग था। तो ये पिछली बार मतलब आपकी ये सारी पोएम जो थी 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम की। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो पोइट्री में आपकी ये वाली पोएम अगर पूरा सिलेबस आता है मतलब 100%, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आप उतना ही तैयार कीजिएगा, क्योंकि शुरुआती पोएम है तो वो अच्छे से उनको तैयार करोगे। उसके बाद में अगर ये आती हैं तो ये वाली चीज़ें हम लोग तैयार करेंगे। हमारे चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसी चैनल पर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, देखिए जो हमारा सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर है, मतलब इसको फूड प्रिंट्स विदाउट फीड्स के नाम से, सप्लीमेंट्री रीडर्स के नाम से ज़्यादा आप लोग जानते हो। तो ये वाले चैप्टर पिछली बार थे, यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीज़ें थी। पिछली बार का जो सिलेबस था, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी और फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, उसके बाद द मेकिंग ऑफ ए साइंट, उसके बाद द नेकलेस और भोली, ये चैप्टर थे। ठीक है, अगर इसमें जुड़ते हैं तो ये वाला जो चैप्टर जो रिड्यूस किया गया था आपका पिछली बार, तो ये वाले चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते हैं।